जब हम किसी यूकार्योटिक कोशिका की बात करते हैं और उसके विभिन्न कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो जिक्र आता है उसके विभिन्न कोशिकांगों का, उसके केंद्रक का और कोशिका भित्ति का, जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं कोशिका द्रव्य में। तो इसका मतलब यदि हम किसी यूकार्योटिक कोशिका से उसके न्यूक्लियस और विभिन्न कोशिकांग हटा लें, तो क्या कोशिका आपके झिल्ली में सिर्फ कोशिका द्रव्य ही उपस्थित होगा? नहीं, कोशिका झिल्ली में कोशिका द्रव्य के अतिरिक्त उसमें उपस्थित विभिन्न ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, विभिन्न आयंस और डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स वो भी उपस्थित होंगे, और उसके साथ उपस्थित होगा एक जालिकानुमा तंत्र, साइटोस्केलेटन। कोशिका कंकाल या साइटोस्केलेटन, यह बेसिकली प्रोटीन फाइबर्स द्वारा निर्मित होता है संपूर्ण कोशिका द्रव्य में, एक्सटेंडिंग थ्रूआउट द सेल। दिस प्रोटीनेशियस फाइबर नेटवर्क को हम सेल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। इसकी मदद से जो कोशिका है वो अपना आकार नियत रखती है। विभिन्न ऑर्गेनील्स जिनकी हम स्पेसिफिक पोजीशन की बात करते हैं कि न्यूक्लियस अपने नियत स्थान पर होता है, उसके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी काय की क्या अवस्थिति होगी, यह सब भी इस साइटोस्केलेटन द्वारा नियत होता है। इसके अतिरिक्त कुछ तत्व जो संपूर्ण कोशिका में गति करते हैं, यह साइटोस्केलेटन उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को, चाहे वो गोल्जी काय वेसाइकल्स हो या दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स हो, उनकी गति के लिए एक सरफेस भी प्रदान करता है विद इन द सेल सिस्टम। और इसके अतिरिक्त जहां हम कोशिका के चलन की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ सेल की बात करते हैं, वहां पर भी साइटोस्केलेटन इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। दैट मीन्स within the cell system, this cytoskeleton has got a very important role. यह साइटोस्केलेटन मुख्यतः 3 प्रकार के फाइबर्स का बना होता है, रेशों का बना होता है: माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो पादप कोशिका में साइटोस्केलेटन है, वो भी अन्य जंतु साइटोस्केलेटन के ही प्रकार बहुत डायनेमिक होता है, अर्थात बनता, उसके जो फाइबर्स हैं वो बनती रहती हैं, विघटित होती रहती हैं। इट इज सेम फॉर एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल। और यह अपने जंतु कोशिका के ही समान कोशिका विभाजन में, सेल एक्सपेंशन में या इंटरसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर मोटिलिटी ऑफ सेल्स इज देयर, गतिशील होती हैं कोशिकाएं, वहां पे उनकी गति में सहायक होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त पादप कोशिका के जो साइटोस्केलेटन है उसका एक और रोल है, और वो है विभिन्न प्रकार के एनवायरमेंटल फैक्टर्स का सदुपयोग करना, विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक परिस्थितियों में सर्वाइव करना, और यदि पादप तंत्र पर, प्लांट सिस्टम पर उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट है, तो उसको कम करना। इस सब में भी प्लांट साइटोस्केलेटन का रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं कि किसी भी कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट है, दे टेक अ पोजिशन इन द सेल ताकि उनका मैक्सिमम एक्सपोजर हो टू द सनलाइट अवेलेबल। तो इस प्रकार से कोशिका में
what will be the specific position of this chloroplast, हरित लवक की क्या स्थिति होगी, यह भी साइटोस्केलेटन इसमें मदद करता है, so that the chloroplast they arrange themselves parallel to the cell wall. फिर हम बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जियोट्रोपिज्म की, या ब्रांचेस वो न तो पॉजिटिव जियोट्रोपिक होते हैं न नेगेटिव जियोट्रोपिक होते हैं। तो ग्रेविटी सेंसिंग भी प्लांट साइटोस्केलेटन द्वारा होती है पादप कोशिकाओं में। यदि घाव लग जाए, ये घाव फिजिकल चोट से भी लग सकते हैं, किसी हर्बीवोर के खाने से भी लग सकते हैं, या किसी पैथोजन जब उसके प्लांट सेल को इन्वेड करने की, प्लांट सेल कोशिका में प्रवेश करने की कोशिश करता है, उस समय भी जो वुंड्स डेवलप होते हैं उनके प्रति भी रिस्पॉन्स जनरेट होता है इन द प्लांट साइटोस्केलेटन, क्योंकि प्लांट साइटोस्केलेटन एक तरह का डिफेंस सिस्टम है फॉर द प्लांट सेल इवन अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट्स की। माइक्रोफिलामेंट्स एक प्रकार के फिलामेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। दे आर वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाइबर्स जिनका साइटोस्केलेटन बना होता है। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं दे आर वेरी थिन। रादर कहा जाए तो तीनों प्रकार की प्रोटीन फाइबर्स विच मेकअप द साइटोस्केलेटन उनमें सबसे पतले होते हैं। देयर साइज इट रेंज जस्ट फ्रॉम 5 to 9 नैनोमीटर्स डायमीटर में, और ये सभी यूकारियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे, क्या पादप कोशिका हो क्या जंतु कोशिका। दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक्ड बंडल्स, और यह सामान्यतः मुख्यतः जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसके अंदर उनकी कंसंट्रेशन अधिक होती है, यानी साइटोस्केलेटन विच इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल, पर उसके ये जो एजेस हैं, पेरिफेरल एजेस हैं, दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। और बाकी सेल कॉर्टेक्स में भी उपस्थित होते हैं ये, एंड दे इनका जो मुख्य कार्य है, दे रेगुलेट द शेप एंड मूवमेंट ऑफ द सेल सरफेस। अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स की संरचना की बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स, छोटे छोटे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जिनको हम जी एक्टिन कहते हैं, उनके द्वारा निर्मित हैं। और ये जी एक्टिन एक विशिष्ट क्रम में, एक विशिष्ट ओरिएंटेशन में, सभी सेम ओरिएंटेशन में होते हैं, ये आपस में जुड़ते रहते हैं, सो दैट दे फॉर्म अ पॉलीमर, एक फिलामेंट जैसी संरचना की निर्माण करते हैं, और वह फिलामेंट कहलाता है हमारा एक्टिन फिलामेंट या एफ एक्टिन। अब इस फाइब्रस या फिलामेंटस स्ट्रक्चर में प्रत्येक मोनोमर का सेम ओरिएंटेशन होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट जनरेट्स पोलैरिटी इन दिस एक्टिन फिलामेंट, यानी इसके दोनों सिरों की न सिर्फ संरचना बल्कि किस दिशा में ये बढ़ेगा वो भी इन मोनोमरिक सब यूनिट्स या जी एक्टिन की ओरिएंटेशन, किस प्रकार से ये अवस्थित हैं, किस प्रकार से ये अरेंज होते हैं इस फिलामेंट में, उस पर निर्भर करती है। एक सिरा होता है जहां नए मोनोमर्स जुड़ते रहते हैं या जहां से ये डिसअसेंबल होते हैं, वो तो कहलाता है प्लस एंड, और जहां पे इनके जुड़ने की या इनके अलग होने की मोनोमर्स के गति कम होती है वो कहलाता है नेगेटिव एंड या माइनस एंड। और इस प्रकार से निर्मित दो फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ हेलिकली कॉइल होकर के
हमारा माइक्रोफिलामेंट का निर्माण करते हैं। यह जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, जिनका मुख्य तत्व एक्टिन है, दे प्ले वेरी इसेंशियल रोल। यह इतने मजबूत होते हैं कि दे आर एबल टू बेयर लार्ज अमाउंट ऑफ टेंशन, और इन एक्टिन फिलामेंट्स की विभिन्न जो रोल्स विच दे प्ले, बिकॉज दो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पहला इनके जो साइज है, आकार है, उसमें नए मोनोमर्स के जुड़ने या हटने से वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, और दूसरा ये लार्ज अमाउंट ऑफ टेंशन बेयर कर सकते हैं। तो इसके आधार पर इसके विभिन्न रोल होते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो एक अंदर जालिका का निर्माण कर लेते हैं, और दे प्रोवाइड अ स्केलेटन सिस्टम, एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं एक अन्य प्रोटीन मायोसिन को, जिससे मायोसिन का जो मूवमेंट है वो निर्धारित हो सकता है। एंड एज वी ऑल नो, इन एन एनिमल सेल मसल फाइबर्स में जो मूवमेंट होता है, जो कंट्रैक्टाइल मूवमेंट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन। इसके अतिरिक्त मसल सेल्स के अतिरिक्त भी यदि कोई कोशिका में संकुचन हो रहा है या पूरी कोशिका में गति हो रही है, वहां पर भी ये एक्टिन मायोसिन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, वेयर एक्टिन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, जिससे मायोसिन का ओरिएंटेशन निर्धारित हो सके, तो वो भी इन एक्टिन द्वारा, दैट इज वन ऑफ द रोल्स ऑफ एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स। इसके अतिरिक्त जहां पे कोशिकाओं में अमीबॉइड मूवमेंट होता है, अमीबॉइड मूवमेंट से हमारा तात्पर्य है किसी एक दिशा में, जैसे अमीबा चलता है, तो वो भी इन माइक्रोफिलामेंट्स द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि जिस दिशा में कोशिका को गति करनी होती है उस दिशा में नए मोनोमर्स आके जुड़ते जाएंगे, और दूसरे तरफ जब इनकी गति को नियंत्रित करना है तो वो डिसअसेंबल होंगे। तो इस प्रकार से अगर मैं अमीबा की बात करूं तो जो स्यूडोपोडिया का निर्माण होता है, जिसके कारण अमीबा एक पर्टिकुलर दिशा में गति करता है, या कोई भी कोशिका इस प्रकार के मूवमेंट कर सकती है, तो वो इस माइक्रोफिलामेंट्स की असेंबली और डिसअसेंबली के कारण संभव हो पाता है। कोशिका विभाजन के समय में, पर्टिकुलरली जब हम जंतु कोशिका की बात करते हैं, तो साइटोकाइनेसिस में एक क्लीवेज फरो बनती है, खांच बनती है, जिसके कारण यह दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और यह माइक्रोफिलामेंट्स के द्वारा ही जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग निर्मित होती है उसके द्वारा कारण संभव है। पादप कोशिका में हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि पादप कोशिका के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनील्स हैं जिनका मूवमेंट संभव है, वो एक निर्धारित निर्दिष्ट पथ पर ही गति करते हैं, साइक्लोसिस। जैसे हम पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट देखते हैं, तो दिस साइक्लोसिस या जो गति है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है विद इन द प्लांट सेल, वो भी माइक्रोफिलामेंट्स द्वारा ही संभव हो पाती है। इसके अतिरिक्त प्लांट सेल्स में जो ये एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये जब कोई पैथोजन या कोई बायोटिक स्ट्रेस के कारण जब वुंड उत्पन्न होता है, तो विशिष्ट प्रकार के टॉक्सिन्स भी उत्पन्न कर सकते हैं, which play an essential role in the defensive mechanism, अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं ये जो टॉक्सिन्स बनते हैं इन द प्लांट सिस्टम अगेंस्ट बायोटिक स्ट्रेस।
फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं मशरूम की विभिन्न वैरायटीज होती हैं और उनमें से कुछ बहुत पॉइजनस होती हैं। तो जो डेथ कैप मशरूम है उसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम फेलॉइडिन कहते हैं, और जो ये फेलॉइडिन है यह स्टेबलाइज होता है, बनता है नियर द एक्टिन फिलामेंट्स, and because of it this mushroom is lethal, it is toxic, this toxin is lethal, और ये मशरूम इसके कारण विषैली हो जाती है। तो इस प्रकार से ये माइक्रोफिलामेंट्स टॉक्सिन्स उत्पन्न करके या जो विभिन्न टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको एक आधार प्रदान करके डिफेंस सिस्टम में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो साइटोस्केलेटन के सबसे पतले कंपोनेंट हैं उनकी हमने बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की।